जय हिंद बच्चों अटल आवासीय विद्यालय मुजफ्फरनगर जिसमें जो जिले आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के लिए एडमिशन डिटेल पूरी आ चुकी है। मैं सर्वप्रथम थैंक यू कहना चाहूँगा फरीद अहमद गाजी जी को, जिन्होंने यह उपलब्ध कराया है। वैसे ही अगर ऐसे ही अभिभावक हों तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन आरंभ किए गए हैं, इसकी जागरूकता पूरे समाज में आएगी। जो जितने जो वैलिड बच्चे हैं, वैलिड अभिभावक हैं, जो इन बच्चों को इन बेहतरीन आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको इसकी जानकारी मिल पाएगी। मैं अजय कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आपके अपने प्यारे चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। ये देखिए, अटल आवासीय विद्यालय के साथ साथ विद्या ज्ञान स्कूल के लिए भी किताब निकाली गई है। ये राघव प्रकाशन की किताब है। अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो ये फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। आप अटल आवासीय विद्यालय राघव प्रकाशन लिख देंगे तब भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे किसी वजह से आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप राघव प्रकाशन के नंबर 8057581032 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये किताब इसी को डिज़ाइन करके बनाई गई। किताब के ज़रिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। वैसे आप मेरे वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। आइए बारीकी से एक एक डिटेल को समझें। एक पुराने वीडियो में मैंने पूरी जानकारी भी दी है क्या क्या पेपर्स आपको लेके जाने हैं। तो प्लेलिस्ट एक अटल आवासीय विद्यालय की अलग से 2024 की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो इस वर्ष में नए वीडियोस बना रहा हूँ। पुराने वर्ष जो जब ये लॉन्च हुए थे, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो, श्रमिक कार्ड कौन सा है, कहाँ होगा, क्या होगा, और उसका पेपर पैटर्न और प्रश्न भी, मॉडल पेपर भी काफ़ी मैंने बताए हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, इस बार कक्षा 6 के साथ साथ कक्षा 9 में भी प्रवेश होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है 140 बच्चे कक्षा 6 के लिए, वैसे ही कक्षा 9 के लिए 140 बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 70 जो हैं लड़के, 70 जो हैं लड़कियां, दोनों कक्षाओं के लिए है। और पहली बार कक्षा 9 के लिए एडमिशन होने जा रहा है। तो पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे और क्या क्या आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। तो जैसा मैंने बताया हुआ है कि जो आपका एक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए श्रमिक। ठीक है, जिनका पंजीयन के उपरांत रिन्यूअल जो है 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष हो चुका हो, सदस्यता बोर्ड की जिनके पास हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो परीक्षा आवेदन किसी भी सामान्य कार्य दिवस पे आपका 10 से 5 बजे तक मिलेगा और अंतिम तिथि से पूर्व संबंधित जनपद के श्रम विभाग कार्यालय से। कहाँ से फॉर्म मिलेगा? सबसे बेस्ट है, मैं और भी जगह मिल रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ श्रम विभाग अगर आप चले जाते हैं तो आप निःशुल्क वहाँ से कहीं पे भी ऐसे पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, और जो NIC की वेबसाइट यहाँ दी हुई है samli.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप श्रम कार्यालय नहीं जा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, तो इस साइट पर जाकर आप कंप्यूटर वाले के यहाँ चले जाइएगा, इस साइट पर जाकर आप उसको डाउनलोड करके फॉर्म भर के डायरेक्ट जाके जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ही जाके आपको खुद जमा करना है, डाक द्वारा नहीं भेजना है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित दिनांक 22/1/2024 की सायं 5 बजे तक जनपद के श्रम कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अब जैसे प्रयागराज का आपने देखा था 5 फरवरी तक जमा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 22 जनवरी ही डेट दी है। ठीक है, तो आराम से करिए, अभी भी समय है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। और पात्रता तक के लिए देखिए मैंने बताया हुआ है, सभी जगह वही नियम है। कक्षा 6 के लिए जो जन्म तिथि है 1/5/2012 और 31/7/2014 के बीच में होना चाहिए। इसमें दोनों जन्म तिथियां शामिल है। किसी बच्चे का अगर 31 जुलाई को हुआ है या 1/5 को हुआ है 2012, तब भी वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और कक्षा 9 के लिए देखिए क्या है, 1 मई 2009 और 31 जुलाई 2011। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पंजीयन का मैंने बता ही दिया, 3 साल होना चाहिए। कोविड काल का मैंने बता ही दिया। और जो आरक्षण है नियम अनुसार देय होगा, अभी मैंने बताया भी है वीडियो में कितनी सीटें हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
और किसी भी वर्ग के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। अगर कोई सोचिए हम अनुसूचित जाति के हैं तो हमें छूट अलग से मिलेगा, या ओबीसी के हैं तो उसमें नहीं है, ठीक है। और आवेदन पत्र के साथ अद्यतन जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है आपको, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता वाला लगा रहे हैं वो 3 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो आप इसको लगाइएगा। अब विशेषताएं आप जानते ही हैं, कई बार मैंने बता चुका है कि रहना खाना पीना पूरा फ्री है। बहुत ही बेहतरीन शिक्षा यहाँ अटल आवासीय विद्यालय में दी जाएगी। और सीसीटीवी देखिए कैमरा भी यहाँ लगा हुआ है। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है। तो आप जो लड़कियों वाले अभिभावक हैं परेशान ना हो, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है। और निःशुल्क गुणवत्तायुक्त शिक्षक है, कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। खेल कूद और सभी चीज़ की उचित यहाँ पर व्यवस्था है, ठीक है। अभ्यर्थियों के देखिए जो एडमिट कार्ड होंगे, कई बार पूछा जाता है, एडमिट कार्ड जो है डाक के माध्यम से 15/2/2024 तक प्रेषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। 15 फरवरी तक प्रेषित कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे अभ्यर्थियों को दिनांक 17 फरवरी तक प्रवेश पत्र ना प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने जनपद सहायक श्रमायुक्त कार्यालय शामली से डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है तो आप 17 फरवरी को जाकर श्रमयुक्त कार्यालय से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम से संबंध में सूचना, जो परिणाम होगा वो इस साइट पे दिया जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा तिथि देखिए आपकी 20 फरवरी को होने जा रही है, ठीक है। वहाँ का प्रयागराज का मुझे याद है 25 को था। तो अलग अलग जनपदों में अलग अलग तारीख को होगा, लेकिन प्रश्न का निर्माण उसी तरह से होगा। और मैंने बताया है कि अगर आपको किताबें चाहिए तो राघव प्रकाशन की किताब फ्लिपकार्ट पे अटल आवासीय के लिए उपलब्ध है। अगर आप दुकानों पे भी जाके मांगेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे मैं नंबर फ्लैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फ़ोन करके मंगा सकते हैं। अंतिम तिथि जो है जमा करने की देखिए 22 जनवरी है, शाम के 5 बजे। अब आएगा क्या क्या ये देख लीजिए। इसमें कक्षा 6 और 9 के बच्चों के लिए मानसिक योग के बाद है आपका अंकगणित परीक्षण 20 नंबर, भाषा आपका 20 नंबर, कुल जो है 80 नंबर, कुल 100 नंबर का होगा। साथ ही साथ कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी हिंदी का आएगा, ठीक है। 15-15 अंक के 15 प्रश्न होंगे। गणित के भी 35 प्रश्न, विज्ञान के 35 प्रश्न, ठीक है। प्रश्नों की संख्या उल्लेखित की जाएगी अलग से। वहाँ प्रयागराज में तो 100 दिया था, 100 प्रश्न आएंगे। विज्ञान गणित के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। NMMS के जो वीडियोस बने हुए हैं मेरे, ठीक है, वो कक्षा 8 के लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, विज्ञान और गणित की प्लेलिस्ट अलग बनी है, उसको जाके पूरा देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे जो नीचे दिया गया है, श्रमिक को किसी प्रकार की समस्या सहयोग हेतु यहाँ पर शामली से संपर्क कर सकते हैं, अथवा ये जो नंबर दिया हुआ है 9411606540 पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये सहायक श्रमायुक्त हैं, प्रधानाचार्य हैं, और जो वहाँ के उप जिला अधिकारी हैं नोडल, शामली द्वारा ये जारी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। थैंक यू।